हेलो दोस्तों, कुशवाहा इलेक्ट्रिक चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमारे पास एक ही CRI कंपनी का जो मोटर है वो दोस्तों 1 HP का आया है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी, और दोस्तों साथ में उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करनी है उसकी भी आपको जानकारी पूरी मिलेगी। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटे को प्रेस करें, ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई इस प्रकार का नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों कस्टमर का कहना जो है कि दोस्तों यह मोटर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है, और दोस्तों दूसरा प्रॉब्लम ये है इसमें कि दोस्तों यह पानी नहीं उठा पाता। तो चलिए दोस्तों पहले हम आपको चला करके दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सीरीज टेस्टिंग कर लेनी है, मोटर की शॉर्ट चेक कर लेनी है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका मोटर अगर कहीं शॉर्ट होगा तो आप अगर हाथ से इस तरह से छुइएगा तो करंट लग जाए, इसलिए सबसे पहले आपको शॉर्ट चेक कर लेनी है सीरीज में। तो चलिए दोस्तों ये हमारा सीरीज है, देखिए दोस्तों लैंप हमारा जल रहा है। तो दोस्तों एक तार को आप मेन लीड में देना है, एक तार बॉडी से टच करनी है इस तरह से। इसके बाद फिर दोस्तों दूसरे तार में देके बॉडी में टच करनी है इस तरह से। तो देखिए दोस्तों हमारा सीरीज बल्ब जो है वह दोस्तों ग्लो नहीं कर रहा है इसका। तो दोस्तों हमारा मोटर जो है वह बिल्कुल ओके है, शॉर्टिंग नहीं है। तो अब दोस्तों मोटर को चला करके चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इस तरह से आपको तार जोड़ लेनी है और मेन में दे करके आपको ये दोस्तों देखिए मोटर चल ही नहीं रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको खोल करके भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पंप जो है इसमें ये दोस्तों PVC का पंप लगा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले पंप खोल करके साइड कर लेनी है, ताकि दोस्तों मोटर की सारी चीज़ों को चेक करने में आसानी हो। इस पंप में दोस्तों 4 नट बोल्ट स्टोर लगा हुआ है, जिसमें दोस्तों नट बोल्ट कसा हुआ। तो इन चारों स्टोर को आपको खोल लेनी है। तो दोस्तों फाइनली हमारा चारों स्टोर का नट खुल चुका है। अब दोस्तों इस पंप को खोलने के लिए यहाँ पे आपको हल्का हल्का ठोकर देनी होगी, जिससे दोस्तों ये आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद दोस्तों पेचकस ले लेनी है और थोड़ा नीचे से भी इस तरह से आपको कर देंगे, जिससे दोस्तों आसानी से निकल जाता है। तो दोस्तों ये हमारा जो भाग है ये दोस्तों निकल चुका है। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो पाछे का ढक्कन लगा हुआ है इसमें दोस्तों भी 4 नट लगा हुआ है। तो इन चारों को भी आपको खोल लेनी है।
इसको भी दोस्तों थोड़ा हल्का ढीला कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से कर देनी है और हल्का हल्का इस पर ठोकर दे के आपको निकाल लेना है। ये दोस्तों हमारा निकल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो चीरा पिन लगा हुआ है इसको भी आपको निकाल लेनी है इस तरह से। इसके बाद दोस्तों ये जो पंखी लगा हुआ है इसको भी आपको हल्का हल्का नीचे से इस तरह से दबा करके निकाल लेनी है। आसानी से दोस्तों यह निकल जाता है। तो ये दोस्तों हमारा इसका फैन जो है ये भी निकल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं 4 नट लगा हुआ है। तो दोस्तों इन चारों नट को भी आपको खोल लेनी है। तो दोस्तों ये हमारा चारों नट खोल के कम्प्लीट हो चुका है। अब दोस्तों इसको बॉडी को किस तरह से आपको बाहर निकालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको दोस्तों मोटर को इस तरह से कर लेनी है और दोस्तों नीचे ज़मीन पे आपको इसी तरह से सीधा इस तरह से पटकनी है, जिससे दोस्तों आपका ये बॉडी का भाग जो है ये सेट आपका नीचे खुल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको खोल करके आपको दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये निकल चुका है। ये दोस्तों इसका रोटर है, यहाँ पे आप देख लीजिए। इसका जो ये वायरिंग है दोस्तों बिल्कुल ही झरझर कर रहा है। ये दोस्तों बिल्कुल ख़राब हो चुका है और अंदर वाला जो है वह भी दोस्तों बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों दोनों वायरिंग को भी चेंज करनी है। तो चलिए दोस्तों आपको और कुछ दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कॉइल वाइंडिंग है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये दोस्तों इसको आपको हटा देनी है इस तरह से। सबसे पहले आपको कॉइल चेक कर लेनी है, कॉइल सही है या दोस्तों कॉइल गड़बड़ हो चुका है। तो दोस्तों कॉइल चेक करने के लिए आपको फिर से दोस्तों सीरीज डालनी होगी। ये दोस्तों मैंने सीरीज में डाल दिया है दोस्तों। अब दोस्तों इसकी जो ये है कंटिन्यूटी उसको चेक कर लेंगे और बॉडी शॉट चेक कर लेंगे। दोस्तों कंटिन्यूटी जो है वह हमारी दे रही है
तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसका जो बैरिंग है वो दोनों नया लगा करके चेक कर लेते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों देखते हैं आगे क्या प्रॉब्लम है। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको कंडेंसर का किस तरह से कनेक्शन किया गया है इस CRI में वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यह जो मोटर है वह दोस्तों 200 से 230 वोल्ट पर वर्क करता है। और दोस्तों यह 1 HP का है CRI का मोटर। तो दोस्तों सबसे पहले आपका ये एम्पेलर जो है इसको दोस्तों आपको खोल लेनी है इस तरह से घुमा करके। अगर दोस्तों आपका एम्पेलर टाइट रहे तो आपको इस तरह से कस लेनी है और इस तरह से आपको घुमा करके खोल लेनी है। तो चलिए दोस्तों इसको मैं खोल करके आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों एम्पेलर है, ये दोस्तों खुल चुका है। अब दोस्तों इसको निकालने के लिए इस तरह से आपको हल्का हल्का नीचे पटकनी होगी। तो चलिए मैं दोस्तों इसको निकाल करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा तो दोस्तों ये हमारा बैरिंग कूलर है जिससे हम दोस्तों बैरिंग को निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों बैरिंग को निकाल लेते हैं। इस तरह से आपको बैरिंग को फंसा लेना है। इस तरह से आपको फंसा करके इस तरह से आपको घुमानी है। ये दोस्तों हमारा बैरिंग जो है निकल जाता है। सेम दोस्तों इसी तरह से आपको अगर दोस्तों आप यह बैरिंग कूलर लेना चाहते हैं तो मार्केट में अवेलेबल रहता है। आप आसानी से इस कूलर को खरीद करके बैरिंग को निकाल सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारा दोनों जो बैरिंग है आसानी से निकल चुका है। दोस्तों इसका नंबर जो है ये दोस्तों 6204 है और ये दोस्तों 6203 नंबर का बैरिंग है। तो चलिए दोस्तों दोनों बैरिंग हम लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों ये हमारा HCL का बैरिंग है जो दोस्तों 6203 है, ये देख लीजिए। तो दोस्तों इसको हम इस तरह से डाल करके और दोस्तों इस पर से आपको ठोकर लगानी है। तो दोस्तों यह आसानी से गरारी में आके बैठ जाएगा। सेम इसी तरह से और ये दोस्तों 6204 है, देख लीजिए दोस्तों दोनों बैरिंग सेम है। क्योंकि दोस्तों ये जो बैरिंग है इस पर कोई नंबर नहीं लगा हुआ है, पर दोस्तों हमें पता है कि यह दोस्तों 6204 ही है। तो देखिए दोनों का साइज देख लीजिए आप, दोनों का साइज बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों ये बैरिंग आप आसानी से इसमें ठोक करके लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों इसमें आपको किस तरह से ठोकनी है, आपको इस तरह कर लेनी है और दोस्तों इस पर इस तरह से डाल करके आपको आसानी से हल्का हल्का करके ठोक देनी है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो बैरिंग है अच्छी तरह से बैठ चुका है, ये देख लीजिए।
और दोस्तों 6204 का जो बेरिंग है उसको भी दोस्तों इस तरह से आपको डाल देनी है और हल्का हल्का एक धुरा ले लेनी है और हल्का हल्का ठोकर देके आपको बैठा लेनी है। तो दोस्तों फाइनली जो ये 6204 का बेरिंग ये भी दोस्तों लग करके कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए दोनों बेरिंग। और दोस्तों आपको इस तरह से अंदर की ओर डाल देनी है और दोस्तों इस तरह पकड़ करके आपको हल्का हल्का नीचे और पटकनी है दोस्तों, जिससे कि ये जो है दोस्तों आसानी से बेरिंग का होजिंग में बढ़ जाए। चलिए मैं आपको बैठा करके तो ये दोस्तों हमारा अच्छी तरह से बैठ चुका है। तो दोस्तों फाइनली हम अब इसको दोस्तों इस तरह से डाल देनी है, फिर दोस्तों ऐसे कर देनी है। इसके बाद दोस्तों ये मोटर का जो भाग है ये दोस्तों कनेक्शन वाला जो भाग है ये दोस्तों अंदर की तरफ रहेगा। इस तरह से आपको फिट करनी है। इस तरह से आपको फिट कर देना है। इसके बाद दोस्तों एक आपको गत्ता ले लेना है। इस तरह का गत्ता लेना है और दोस्तों हल्का हल्का इस पर ठोकर दे के आपको अच्छी तरह से नीचे की तरफ बैठा देना है, जिससे दोस्तों हमारा मोटर जो है बिल्कुल फ्री घूमने लगेगा। तो दोस्तों चलिए इसको नचा करके आपको चेक कर लेनी है। ये दोस्तों देख लीजिए फ्री चल रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करनी है, ये जो दोस्तों पाछे का जो हाउजिंग है इसको दोस्तों आपको टाइट कर देनी है इस तरह से। ये जो दोस्तों इसका वाशर है इसको आपको डाल देना है। इसके बाद दोस्तों इन चारों पे आपको नट को अच्छी तरह से टाइट कर लेनी है। ये दोस्तों अब हमारा फ्री चल रहा है। सभी नट को अच्छी तरह से टाइट कर देने ताकि दोस्तों ढीला न रहे। और दोस्तों इस रोटर को भी नचा करके आपको चेक कर लेना है फ्री चला। ये दोस्तों बिल्कुल हमारा फ्री चल रहा है। तो दोस्तों अब इसका जो ये पंखी है इसको दोस्तों आपको टाइट कर देनी है। इसके बाद दोस्तों ये जो इसका चिरा पिन है इसको भी आपको लगा देनी है इस तरह से।
इसके बाद दोस्तों ये जो कवर है इसको भी आपको टाइट कर देनी है। तो ये दोस्तों हमारा जो है वह दोस्तों बिल्कुल टाइट होकर कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों तो चलिए पहले आपको मैं इसको चला करके दिखा दे रहा हूँ। पहले तो दोस्तों ये जाम था, इसी की वजह से चल नहीं रहा था। अब दोस्तों इसको चला करके चेक कर ले रहे हैं कि चल रहा है या नहीं, इसलिए दोस्तों हम मैन लाइन में देंगे और दोस्तों चला करके चेक कर लेंगे। ये देखिए जो है दोस्तों वो हमारा अच्छे से चल रहा है। कॉल दोस्तों बिल्कुल सही है। अब दोस्तों लास्ट जो काम हुआ दोस्तों पंप बनाना है। तो चलिए दोस्तों पंप किस तरह से बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए दोस्तों पार्ट 2 में इसका पंप किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप पार्ट 2 जरूर देखें।